अभी मैं हूँ नागेश्वर मंदिर बड़वाह में, अति प्राचीन मंदिर है। और बताया जाता है कि यहाँ पर नर्मदा मैया प्रकट हुई हैं। यहाँ पर से भी उनका एक कुंड है, तो यहाँ पे सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन करते हैं। जय शिव शंकर नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर नीचे है नागेश्वर मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, परंतु अभी उधर हमारा जाना नहीं होगा क्योंकि जो शिवलिंग है बीच में है नागेश्वर मंदिर, और चारों साइड से कुंड से घिरा हुआ है। यहाँ पे नर्मदा मैया गुप्त रूप से आई हुई हैं, और यहाँ से उनकी एक धार जो है सीधा नर्मदा मैया में जाके मिलती है, जिसके लिए हम लोग ऊपर वहाँ से तट वाले मार्ग से नहीं गए, ऊपर से आना पड़ता है। और अभी इसके दर्शन भी नहीं कर सकते मंदिर के अंदर जाके, क्योंकि इसे पार करेंगे तो यात्रा खंडित हो जाएगी। अभी यहीं से ऊपर से दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं इनसे। और वो देखिए नंदी महाराज बैठे हैं वहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से आश्रम से निकलने के बाद में ही एक छोटा सा रास्ता है, जो महाराज जी ने रात में बताया था, नर्मदा परिक्रमा राम सेतु। इस रास्ते से जाएंगे तो एक लकड़ी का पुल महाराज जी ने बताया है, तो उस पुल को पार करने के बाद में परिक्रमा मार्ग आपको मिलेगा। लकड़ी का तो नहीं है, सीमेंटेड है। नर्मदे यार महाराज जी। अब ये प्रभु जी ने हमें बाल भोग दिया है, वो वहाँ पर कार में सबको दे रहे हैं प्रभु जी, और परिक्रमावासी सब आ रहे हैं हमारे साथ में। तो हमें मिला तो यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़ियाँ थी, तो हमने थोड़ा सा उनको भी डाला है। चिड़िया भी हमारे साथ तो पा रही हैं बाल भोग। बहुत सुंदर दृश्य है, देख सकते हो कितनी सारी चिड़ियाँ हमारे पास में ही हैं। हम भी बाल भोग पा लेते हैं। महाराज जी ने बोला है यहाँ पे पा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे चल के 12 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल ही जंगल है। अभी का मार्ग कुछ यही है, पूरा एकांतिक मार्ग है, आगे पीछे तक कोई नहीं है। बीच बीच में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कुछ परिक्रमावासी भी मिल जाते हैं,
परंतु गति के कारण वो लोग आगे निकल जाते हैं और मैं पीछे। बाकी जंगल तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ थोड़ा पहले आए होते, 2 महीने पहले आए होते तो और अच्छा लगता, क्योंकि पत्ते हरे भरे रहते। अब धीरे धीरे क्या है, गर्मी के कारण सब झड़ना प्रारंभ हो गए, सूखना प्रारंभ हो गए। ये चोरल नदी है जो कि आगे जाके नर्मदा मैया से संगम बनाएगी, और ये इस ओर से बहती हुई आ रही है। और इसको ही वहाँ से हमें आगे से नहीं पार करना था, यहाँ से पार करना था, इसलिए अब यहाँ आए हैं। यहाँ पे एक पुल बना है जिससे हम लोग अभी से पार कर रहे हैं। और कुछ परिक्रमावासी भी मिले हैं। नर्मदे यार। और पीछे से भी कुछ परिक्रमावासी आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी मार्ग पे। अभी हमें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाना है। यदि आप इस मार्ग से आते हैं तो मार्ग तो बहुत ही सुंदर है, और मार्ग एक यही है, इसी मार्ग से आपको जाना होगा। तो जब आप इस मार्ग से आएंगे, नर्मदे यार बाबा जी, नर्मदे यार, नर्मदे यार। और भी परिक्रमावासी आ रहे हैं। नर्मदे यार। अरे बाइक का पूरा ग्रुप है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो जब आप इस मार्ग से जाएंगे तो आपके पास में पानी का वाटर सोर्स होना चाहिए। आपका जो कमंडल है पूरा भर लो, जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हो वहीं से भर लो, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ो। और हो सके तो एक बोतल भी कैरी करो जिसमें पानी आप रखो, क्योंकि यहाँ पे पानी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सीज़न में ठंड में जो निकल रहा है उनको इशू नहीं है, क्योंकि उस समय प्यास इतनी नहीं लगती है। मगर गर्मी के सीज़न में जब निकलते हैं तो चलने से जो गर्मी होती है, पसीना छूटता है, तो उससे ना पानी की कमी होती है। तो पानी भरपूर होना चाहिए, तो उस हिसाब से निकलो। और हो सके तो 2 या 3 लोग झुंड में निकलो। ग्रुप में रहोगे तो एक दूसरे को टैकल कर पाओगे यहाँ से। और नहीं भी निकलते तो कोई टेंशन नहीं है, एकांतिक में भी और आनंद है। जैसे अभी हमें परिक्रमावासी हमारे आगे निकल गए थे, अब यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, हमें मिले यहाँ पे। हम भी थोड़ा आगे जाके विश्राम करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे प्रभु जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आइए आगे मिलते हैं जी। अभी जंगल में यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया है, जहाँ पे से एक रास्ता जा रहा है सूल गांव की ओर, और दूसरा गांव जाएगा जयंती माता मंदिर में से। दोनों ही रास्ते जयंती माता के लिए जाएंगे, परंतु एक ही इस तरफ से घूम के जाएगा सूल गांव से, और दूसरा वाला जाएगा चौवन ऋषि की ओर से। यहाँ पे जैसे परिक्रमा मार्ग का यहाँ पर एक पर्ची वो भी लगा हुआ है, प्लेट लगी है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो इस ओर लगा है, निशान सभी के इस ओर लगे हैं। मगर अगर कोई जाना चाहे तो इस तरफ भी जा सकता है। सूल गाँव यहाँ से 3 किलोमीटर पे पड़ रहा है। वहाँ पर भी एक आश्रम है जो गांव के प्रभु जी लोग संचालित करते हैं, गांव के लोग संभाल रहे हैं। तो इधर भी आप जा सकते हो, और जाने को इस तरफ भी जा सकते हो। ये वाला रास्ता जो है 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है, और ये वाला रास्ते में 4 किलोमीटर कम हो जाता है। तो आप जिससे भी जाना चाहो जा सकते हो। हम इससे जाएंगे, चौवन ऋषि आश्रम जाएंगे, जो कि यहाँ से 4.25 किलोमीटर पे है। और इधर वाला आश्रम जो है सूल गाँव में जो आश्रम है वो 3 किलोमीटर पे है। तो हम चलते हैं 4.25 किलोमीटर पे चौवन ऋषि आश्रम, क्योंकि सबने बताया है कि वहाँ ज़रूर जाना, बहुत ही दिव्य जगह है। उस जगह ज़रूर जाना चाहिए, एक दिवस रुकना भी चाहिए।
अभी एक दिवस रुकने का तो नहीं कह सकते, परंतु हम उसी ओर जा रहे हैं, चौवन ऋषि आश्रम की ओर। फिर यही मार्ग जो है जयंती माता मार्ग है। ये आगे जाके ये वाला मार्ग और जो उधर सूलगांव का मार्ग है वो दोनों जाके आगे कुंडी करके एक जगह आएगी, वहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो मार्ग की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं हम। जय हो नर्मदा माई की, चिंता न बचे काई की, नर्मदे हर। यहाँ अभी पूरा जंगल खाली है, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, केवल मैं और नर्मदा मैया। हम साथ में चल रहे हैं और आप भी हैं हमारे साथ में। आनंद से परिपूर्ण हम लोग इस मार्ग में चल रहे हैं, एकांतिक मार्ग। पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं, तो ये मार्ग में आनंद भी बहुत आ रहा है। और कुछ प्रभु जी मिले थे पीछे, तो वो आश्रम शायद उधर वाले पे चले गए होंगे, क्योंकि दो मार्ग है। ये वाला 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो लोग अपना किलोमीटर तो कम ही रखेंगे ना। और बीच बीच में मार्ग में कुछ गाड़ियाँ आती रहती हैं, जैसे ये देखिए आ रही है एक गाड़ी ना, तो ऐसे कुछ ना कुछ गाड़ियाँ आती रहती हैं। और मार्ग चालू ही है तो कोई समस्या नहीं है। अरे यार, मुझे लगा मेरे पहचान वाले हैं, उनमें से एक पीछे वाले जो भैया बैठे थे उनको जैसे कहीं देखा हुआ था, वो दूसरे हैं। तो अभी का मार्ग यही है, धीरे धीरे चलते रहेंगे और चौवन ऋषि आश्रम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी चाल धीरे हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चूरी है, रोड इधर का कच्चा है, पूरा ख़राब हो रखा है, तो स्पीड थोड़ी सी कम है। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे आश्रम, फिर वहीं दोपहरी विश्राम करेंगे और फिर 3 बजे वहाँ से आगे निकलेंगे। 3 बजे से 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे में 13 किलोमीटर कवर नहीं होगा। अगला आश्रम कुंडी जाना है, कुंडी 13 किलोमीटर पड़ेगा चौवन ऋषि से। देखते हैं, पहले चौवन ऋषि पहुँचते उसके बाद में आगे का सोचेंगे। यहाँ से मार्ग नीचे जाएगा चौवन ऋषि के लिए। यहाँ से नीचे उतरते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है एक पतला सा, ये देखिए। और इतनी देर के बाद में यहाँ जंगल में थोड़ी सी हरियाली अच्छी मिली है, हरा भरा है पूरा जंगल, वरना ज़्यादातर जंगल सूखा हुआ ही मिला था मुझे। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाना होगा चौवन ऋषि आश्रम के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं चौवन ऋषि आश्रम। यह आश्रम है और ये वहीं की गौ माता की यहाँ गौशाला भी है। चौवन ऋषि आश्रम और बहुत बड़ा आश्रम बना है, जैसा मुझे बताया था उस हिसाब से है बड़ा। बाकी अंदर से देखते हैं अंदर से कैसा है। और जंगल के बीचों बीच है।
हरे 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 कृष्णा कृष्ण यशो विशालं शिशुपालपालं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतासमारोपदिवामेवादम् पाणुर्महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणं केशवाय गरुडाध्वजे गुणनिधे दामोदरं माधवं हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि